एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 30. Two sources of sound S1 and S2 emitting a wave of equal wavelength 20 cm are placed with a separation of 20 cm between them. A detector can be moved on a line parallel to S1 S2 and at a distance of 20 cm from it. Initially, the detector is equidistant from the two sources, assuming that the waves emitted by sources are in phase. Find the minimum distance through which the detector should be shifted to detect a minimum sound. तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे दो सोर्सेस है S1 और S2 और दोनों साउंड इमिट कर रहे हैं और जो साउंड इमिट होगा वो इन फेज होगा। मतलब यहाँ पे जो कंप्रेशन है तो यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन तो रेयरफैक्शन, क्रश क्रश, ट्रप ट्रप, इस तरह से ये इन फेज होगा। अब ये दो सोर्सेस के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा और ये जो साउंड इमिट कर रहे हैं उस साउंड की वेवलेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। अब इनके सामने एक डिटेक्टर रखा हुआ है और इस डिटेक्टर को हम मूव कर सकते हैं। कैसे? पैरेलल टू S1 S2, मतलब ये S1 S2 इसका एक प्लेन, अगर एक बोर्ड है तो इस प्लेन में हम उसे वर्टिकल सपोज है तो ये वर्टिकल इसे मूव कर सकते हैं डिटेक्टर को। लेकिन इनिशियली इस डिटेक्टर को इस जगह पे रखा है कि S1 से जो डिस्टेंस होगा वही S2 से होगा, इक्वी डिस्टेंस पे है। अब हमें इस डिटेक्टर को शिफ्ट करना है, कहीं नीचे कर सकते हैं, ऊपर कहीं पे भी शिफ्ट करना है और ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है कि वहां पे हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच डिटेक्टर इज शिफ्टेड टू डिटेक्ट मिनिमम साउंड। तो यहाँ पे उसे शिफ्ट करना है इस जगह पे कि वहां पे जो साउंड सुनाई देगा वहां पे मिनिमम साउंड सुनाई देना चाहिए। तो मान लेते कि इस डी से यहाँ पे लाया, मतलब ये डिस्टेंस सपोज ये वाई डिस्टेंस, वर्टिकल है तो वाई डिस्टेंस लेते हैं, तो वाई डिस्टेंस से शिफ्ट किया। तो पहले जब यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है वही यहाँ से, तो सपोज ये फेज में ये क्रस्ट निकल रहा है, यहाँ पे क्रस्ट निकल रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी आएगा, क्रस्ट आने दो या ट्रप आने दो, एक वेव का जो आएगा वही दूसरे वेव का आएगा, इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी और साउंड जो सुनाई देगा वो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। अब इस तरह से हमने शिफ्ट किया कि वहां पे क्या होना चाहिए कि ये सपोज यहाँ पे क्रस्ट आ रहा है तो इसका ट्रप आना चाहिए, तब ये दोनों आउट ऑफ फेज हो गए तो यहाँ पे हमें मिनिमम साउंड सुनाई देगा। इनके बीच में डिस्टेंस भी है 20 सेंटीमीटर का। तो अब हमें मिनिमम साउंड चाहिए, मिनिमम साउंड मतलब मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। तो ये जो दो वेव्स हो गए, सपोज ये S1 से यहाँ पे जा रहा है, इसे X1 कहते हैं, और S2 से यहाँ पे जो साउंड वेव है इसे X2 कहते हैं। तो इस दो साउंड के बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n+1 λ/2। तो इस पाथ डिफरेंस पर हमें मिनिमम साउंड सुनाई देगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन हमें मिनिमम कितना शिफ्ट करना है, मिनिमम डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं, जहाँ पे मिनिमम साउंड सुनाई दे रहा है तो वो साउंड जहाँ पे मिनिमम शिफ्ट करने के बाद मिनिमम साउंड सुनना है, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते फॉर मिनिमम डिस्टेंस। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये आएगा फेज डिफरेंस कितना, λ/2 आना चाहिए। और फेज डिफरेंस मतलब क्या कि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है और यहाँ पे जो साउंड की वेव आ रही है उनके बीच का डिफरेंस। तो ये ज़्यादा इसे ट्रैवल करना पड़ रहा है और इसे कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये आउट ऑफ फेज कहीं पे तो आ जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस कितना है, x1 - x2 इतना है λ/2। अब x1 - x2, तो ये x1 और x2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री। तो फ्रॉम फिगर क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू x1 फाइंड करना है, तो x1 मतलब ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2 लिखा था। तो ये डिस्टेंस यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकाला और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। तो ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से ये और ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये 20 हो गया और ये कितना होगा, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है इसके कारण इनके बीच में डिस्टेंस है 20, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा 10 और यहाँ से बनेगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो 10 है और प्लस हमने
इस मतलब यहाँ से यहाँ तक इस डिटेक्टर को शिफ्ट किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ ये से यहाँ तक। तो ये तो 20 मिल गया और ये डिस्टेंस ये 10 है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका हाफ 10 हुआ। और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये y हमने ऐड किया है उसमें, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ये 10 प्लस y मतलब x1 कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट पाइथागोरस यूज करते हैं, तो ये साइड का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस इस हाइट का स्क्वायर, ये हाइट कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक y प्लस यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये आएगी y प्लस 10 और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया x1। इसी तरह से सपोज ये 1 ये 2, तो इसी तरह से x2 भी फाइंड कर सकते हैं। x2 कैसे फाइंड करेंगे, ये x2 मतलब ए साइड का स्क्वायर प्लस ए साइड का स्क्वायर, तो ए साइड तो आने वाली है 20, ये साइड तो आने वाली है 20 स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल 10 है और ये यहाँ इतना y है और ये टोटल 10, तो मतलब 10 में से y चला गया तो ये रहेगी, तो ये कितनी रहेगी 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, इसी के जैसा इसे लिखते हैं y 10 प्लस वाई, डिफरेंस कुछ नहीं फिर भी, और इसका स्क्वायर इसे लिखते 3। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x1 माइनस x2 मतलब अब x1 माइनस x2 मतलब x1 की वैल्यू फ्रॉम 1 लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 क्या लिखना है कि x1 मतलब a अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 10 प्लस y स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू ये कितना अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। अब इस हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो y स्क्वायर रूट में है तो दोनों का स्क्वायर करके, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर 2 इंटू दिस तो डिफिकल्ट होगा, तो इसको पहले इस साइड में भेज देते। तो ये क्या करते हैं अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 प्लस y इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू इसे इस साइड में भेज देते, तो ये लैम्बडा बाय 2 है ही, प्लस करते ये वाली टर्म, तो ये 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y स्क्वायर। अब करते स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये रहेगा 20 का स्क्वायर प्लस ये 10 प्लस y और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर कितना लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसका भी स्क्वायर कितना 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो प्लस 2a मतलब a लैम्बडा बाय 2 इंटू बी मतलब a 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y स्क्वायर। ये 20 स्क्वायर इस साइड में लिया तो ये हुआ माइनस स्क्वायर और ये इसका भी a स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसका a प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस मतलब 20y इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस और ये y का स्क्वायर करते तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 20y प्लस ये 2 कैंसल और ये रहेगा लैम्बडा ब्रैकेट में 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे भी 100 गया, ये y स्क्वायर भी चला गया। लैम्बडा की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तो 20 का स्क्वायर किया तो 400, ये 400 आ जाएगा, तो ये भी आएगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी आएगा 20। अब क्या रहेगा इस साइड में 20y बचा हुआ है, तो ये 20y और ये इज इक्वल टू यहाँ पे 100 और ये माइनस 20y इस साइड में भेज देते, तो ये 40y
ये वाले 100 ये गया, और ये प्लस 20 और ये अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे अंडर रूट की टर्म चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे 2 इंटू दिस टर्म आएगी, तो इस साइड को इस साइड में करते पहले, फिर स्क्वायरिंग करते। तो 40y माइनस 100 इज इक्वल टू 20, और ये रहेगा 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके पहले तो 0 हटा देते सबके, और ये और भी हटा सकते क्या, 2 1 जा 2, यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 2, तो ये 2y, जैसे कि ये आ गया 2y, मतलब ये इक्वेशन फिर से लिखते हैं तो ये आएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y स्क्वायर। तो अब स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड का, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a माइनस b, और इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब आएगा 4y स्क्वायर प्लस इसका 25 माइनस 2ab, मतलब ये 2 इंटू 2 4 5 जा 20y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये आएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 माइनस y का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये 4y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20y इज इक्वल टू ये 20 स्क्वायर, मतलब इसे लिख देते हैं 400 प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और ये प्लस y स्क्वायर और माइनस 20y, इस साइड में भी 20y, इस साइड में 20y है, और ये 4y स्क्वायर, इस y स्क्वायर को इस साइड में लेके जाते हैं, तो ये बनेगा तो ये 4y इसको लेके चले गए, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर, और ये 25 को इस साइड में लाते हैं, तो ये 400, ये 500, और 500 से ये 25 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 475, तो ये y स्क्वायर आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, और ये रहेगा 1 17, 3 5 जा 15, 16 17 2 25, तो 3 7 जा 21, तो भी 4 बचे 40, तो 3 8 जा 24, 1 बचा 10, तो 3 3 जा 9, तो इस तरह से ये आया। तो ये y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। तो डिवीजन मेथड से अगर 158 लेते हैं, तो डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट 12.6, और हमने पूरा सेंटीमीटर में ही लिया है, तो ये सेंटीमीटर।